हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी फॉर डिले। एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे पोर्शन आपको मिले यूटेड से रिलेटेड। और जैसा मैंने बोला था स्टार्टिंग में, तो आपको सारे पोर्शन के यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। आई नो टाइम बहुत कम है, बट हार्डली आधे आधे घंटे के वीडियोस हैं। अगर आप इसको 2x की स्पीड में अगर देखोगे तो आप तब भी आप सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। ये आपका सिर्फ रिवीजन के लिए है। बाकी आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होगे, पढ़ रखा होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, आज हम करने वाले हैं मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन, और ये होने वाला है 2020 वाला क्वेश्चन पेपर 2, ओके। एंड वन मोर थिंग, मैंने पहले भी कहा है कि फ़र्क नहीं पड़ता 2 लोग देखें वीडियो को चाहे 10 लोग देखें, ठीक है। अगर किसी एक को भी अगर इससे हेल्प हो रही है तो मेरे वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है ये वीडियोस आपके लिए सच में हेल्पफुल होंगी, या फिर एज अ रिवीजन आप इनको देख रहे हो और इससे आपको मदद मिलेगी, तभी आप देखो। अदरवाइज़ आप लोग अभी के लिए ये सब स्किप कर सकते हो, क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्रैकेट में दे रखा है 2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज, x इज इक्वल 1 हो तो x का मान क्या है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 0। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग कि अगर आपको लगता है मैं यहाँ पे आपके सारे जो मैथ्स वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके बताऊँगी, सो सॉरी फॉर दैट। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, सो टू बी ऑनेस्ट मुझे मैथ्स नहीं आती, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देख सकते हो और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, आंसर मैं उनको बता दूँगी। एंड जो इसी का सेकंड पार्ट साइंस वाला है, उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। उस पर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। बाकी इन क्वेश्चंस को आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा सॉल्व करने की, ओके। और आप मैथ्स वाले हो तो आई नो आपको आ ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। मान लीजिए कि इकाई के स्थान पर अंक b है, तब वह संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन देख लो आप। तो ये होगा 11b प्लस 30, ऑप्शन ए, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 93rd, x और y प्रतिलोम समानुपात में है। जब x इज इक्वल 10 है तब y इज इक्वल 6 है। निम्न में से कौन x और y के संगत मानों का संभावित युग्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 45 और 1.3, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 10 दिन के न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, जो है -6, -8, 0, 3, 2, 0, 1, 5, 4 एंड 4। इन आंकड़ों का परिसर है, तो ये हमें बताना है, ठीक है, रेंज बताना है। तो ये रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, 2 संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि उन्हें संख्या 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 आता है। तब x² प्लस y² को पुनः 6 से विभाजित करने पर शेषफल है। तो क्या आएगा इसका? इसका आएगा 5, ऑप्शन ए, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 25% और वृद्धि तथा 25% की वृद्धि तथा 20% की कमी कर दी जाए, तब उसके क्षेत्रफल में निम्न प्रकार परिवर्तन होगा। तो किस प्रकार परिवर्तन होगा ये पूछा गया है। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 इज लेस और इक्वल टू x and x is less than equal to 10 और 5 is less than equal
टू वाई एंड वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 15 हो, तब ब्रैकेट में दे रखा है एक्स बाई वाई क्या होगा, सॉरी एक्स बाई वाई का अधिकतम मान, ठीक है, मान पूछा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 2, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या हो तब 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान है। तो ये है ऑप्शन सी 3/2। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.00032 की पावर 0.6 का मान है। तो ये है ऑप्शन बी 0.008। ओके, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। यदि n, क्वेश्चन नंबर 100, यदि n कोई 4 अंकों की संख्या है तथा x1, x2, x3 और x4 उसके अंक हैं, तब n बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का महत्तम मान है। तो ये है ऑप्शन ए 1000। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 9 के गुणनखंड है। तो ये है ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ए 14। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समकोणीय समांतर षटफलक के शीर्षों कोणों और पार्श्वफलकों की संख्या को क्रमशः वी, ई और एफ द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, तब ब्रैकेट में वी माइनस ई प्लस एफ का मान है। तो ये है 2, ऑप्शन ए। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों, तो कितनी होगी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 1 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, रोमन पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक प्राकृतिक संख्या p 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में जोड़ी जाती है तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। p का मान है, तो इसमें p का मान है आपको बताना है। तो ये होगा 1, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, यदि 21168 इज इक्वल 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c, जहाँ a b और c प्राकृतिक संख्याएं हैं, तब ब्रैकेट में 4a माइनस 5b प्लस c का मान कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 3। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1710 की राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। ए और सी की राशियों के बीच अंतर है। तो ये है ऑप्शन बी 450, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 हो तब n का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 109, इसका है आंसर ऑप्शन सी
10। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमिक सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 106 है, तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 11232। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 112। गणितीय संचार से क्या तात्पर्य है? तो ये है, ऑप्शन आप लोग देख लो सारे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला दे रखा है अभिग्रहित साध्य है जिसमें मान लिया जाता है। दूसरा है अभिग्रहित विशेष प्रमेय है। तीसरा है अभिग्रहित परिभाषाएं हैं। चौथा है अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप पढ़ लो इसको। और उसके बाद नीचे दे रखा है इनमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओनली 1। ओके, अभिग्रहित साध्य हैं जिन्हें मान लिया जाता है। ठीक है, ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कक्षा 7 का बच्चा इस प्रकार से आयत को परिभाषित करता है। आयत चतुर्भुज है जिसके विपरीत भुजाएं समानांतर और समान हैं। परिभाषा यह बताती है कि बच्चा, अब यहाँ पे बच्चे के बारे में यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इनको पढ़ लो आप। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूर्ण करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? ठीक है, तो कारण नहीं माना जा सकता, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद या फिर कक्षा कक्ष के अनुभव। अब यहाँ पे जो ऑप्शन सी है और लैंगिक भेद, जेंडर डिफरेंसेस, तो इसको नहीं माना जा सकता। ठीक है, तुम कोई स्टूडेंट लड़की है या लड़का है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शंस आप देख लो सारे। एंड ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित का लंबा आकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीएफ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है। यदि इसे 1 घन सेंटीमीटरों वाले घनों में काट लिया जाए तो कितने 1 घन सेंटीमीटर घनों में ठीक एक फलक पेंट किया गया होगा? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 54। ओके, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें राशियां व्युत्क्रमानुपाती हैं? ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है चाल और लिया गया समय। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी,
300%। ओके, तो देखिए क्वेश्चन शुरू हुए थे क्वेश्चन नंबर 91 से और अभी हो गए हैं 120, तो ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं आपके मैथ्स के। ठीक है, तो अब जो 30 क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वो होंगे साइंस के क्वेश्चन, जिनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनके आंसर्स को, ऑप्शंस को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है साइंस में। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, इंग्लिश वाला पार्ट भी आप देख लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, साइंस वालों के लिए इजी होगा। ऑप्शंस आप देख लो, वायु से जल में, वायु से कांच में, जल से कांच में, या फिर कांच से जल में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश चलता है कांच से जल में। ठीक है, तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर हम यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स की बात करें तो ये होंगे, जैसे डायमंड शाइन करती है उस पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बाकी मिराज फॉर्मेशन होता है डेजर्ट्स पे, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है। ठीक है, तो ये करता है विषाणु, वायरस, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वायरस से जो रोग होता है वो हमें बताना है। ठीक है, आप चाहो तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं। ठीक है, तो और ये होता किससे है, ये होता है ऑर्थोमिक्सो नाम का एक वायरस है, उससे होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वायरल डिसीज़ होते हैं, जैसे मेजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन बी, मलेरिया। ओके, और ये होता है फीमेल एनाफ्लीज मच्छर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी परंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसने कौन सी कोशिका देखी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु कोशिका। ठीक है, अ बैक्टीरियल सेल। तो सेल वॉल होती है, एक होती है बैक्टीरिया में, और उसके अलावा फंगई, एल्गी और प्लांट्स में भी होती है। ठीक है, और ह्यूमंस में नहीं होती। और बैक्टीरिया में ये बने होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन से, और इसके अलावा प्लांट्स में बने होते हैं सेल्यूलोज से। ठीक है, और फंगी में बनते हैं काइटिन से। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, BHC और मेलाथियोन क्या है। ठीक है, तो ये होते हैं कीटनाशक, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, रेडिएशन प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, आयोडीन 131। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोयले का शुद्धतम रूप है। तो ये होता है एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी। ये शुद्धतम रूप होता है, और जो वर्स्ट होता है सबसे बेकार वाला वो होता है पीट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, शुद्ध बर्फ का गलनांक क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। ओके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, एक जीवित निकाय द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं जीव दीप्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अधातु जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है, जो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत का, तो वो क्या होगा,
वो है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ठीक है, मेनली जो अधातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, बट ग्रेफाइट उसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और इसके अलावा इसी की तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वो अधातु है जो शाइनी होता है, चमकदार होता है। ठीक है, तो वो होता है सॉल्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फास्फोरस के एक अणु का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 132। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है P4। अगला क्वेश्चन है ड्यूराल्यूमिनियम मिश्र धातु में एल्यूमिनियम Al का इस कारण से मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम हल्कापन लाता है, ठीक है, इसीलिए उसको मिलाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो खट्टा दूध, लैक्टिक एसिड, तो नंबर 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अगर 1 करेक्ट है तो ऑप्शन सी में नहीं दिया हुआ है 1, तो सी नहीं होगा। फिर है अंगूर, अंगूर में दे रखा है टार्टरिक एसिड, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है। फिर है मधुमक्खी का डंक, इसमें दे रखा है मैलेइक एसिड, तो ये रॉन्ग है। ओके, अगला देखते हैं सिरका, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 वाला इनकरेक्ट है। मधुमक्खी के डंक में और एक जो बिच्छू घास होता है हमारे यहाँ बहुत, उसमें पाया जाता है मैथेनिक एसिड। ओके, मैलेइक एसिड नहीं पाया जाता। सो ऑप्शन 3 नहीं होगा, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ओनली 1, 2 एंड 4, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड एंड चींटी के अगला क्वेश्चन देखिए 135, निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन क्रिस्टलीकरण के लिए सही है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कथन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन से सही है। ठीक है, तो पहला है यह एक भौतिक परिवर्तन है, और दूसरा है इसका प्रयोग पदार्थ को शुद्ध करने में होता है। ठीक है, तो दोनों ही जो ऑप्शंस हैं, कथन है, वो यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 2 दोनों। और क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं हम, जैसे नमक को अगर प्योरीफाई करना हो तो उसमें इस मेथड का यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न कथनों में कौन सा या फिर कौन से विलयन के लिए सही है। तो विलयन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो कथन देखिए, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक विषमांग मिश्रण है, या फिर दूसरा कथन है यह ठोस, द्रव या फिर गैस अवस्था में हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है आईसीटी का पूरा नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है आईसीटी का पूरा नाम बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो ये होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास कोर्स प्रारंभ होगा। तो जो नई शिक्षा नीति है उससे भी क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 2020 वाले क्वेश्चन पेपर में अगर पूछा गया है तो इस बार तो पूछेगा ही पक्का। ठीक है, तो ये होगा कक्षा 6 से, क्लास 6, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। ऑप्शन देखो, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य या फिर खुला मस्तिष्क। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कठिन कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन देखिए, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, या फिर यह करना आसान है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह निदानात्मक है। ठीक है,
ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? तो NCF 2005 से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। ऑप्शन देख लो आप इसके, ठीक है, सारे ऑप्शन देख लीजिए। एंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विद्यार्थियों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लो आप। एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सृजनात्मकता एवं प्रयोगात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह विद्युत का हीन चालक है, ठीक है, ऑप्शन सी, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नैनोमीटर का मान होता है, तो ये होता है 10⁻³ माइक्रोन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब परिवर्तन होता है, वेग में, आयाम में, आवृत्ति में, तरंग दैर्ध्य में, तो इनमें से किस किस में परिवर्तन होता है ये पूछा गया है। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए, केवल 1, 1 और 3, 1, 2 एंड 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, ठीक है। वेग में होता है, आयाम में होता है एंड तरंग दैर्ध्य में होता है, आवृत्ति में नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये होगा p²/2m, ऑप्शन डी। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर g का मान पृथ्वी की सतह पर g के मान का 1/6 है, चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 किलोग्राम, ठीक है, उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। पूछा है एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर g का मान पृथ्वी की सतह पर g के मान का 1/6 है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को समझो, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद करो। अगला देखते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? ठीक है। तो यहाँ पे साउंड वेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो परावर्तन होता है, व्यतिकरण या फिर जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, ये भी होता है, विवर्तन भी होता है, ध्रुवण नहीं होता, ठीक है, पोलराइजेशन नहीं होता। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुवण, ठीक है, क्योंकि नहीं पाया जाता पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा है, तो ये होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता है, इंक्रीजेस। अगला देखते हैं, उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है, ठीक है, तो ये है गामा किरणें, ऑप्शन डी। ओके, तो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और ये हमने किया था 2020 वाला यूटेट का पेपर, जिसमें हमने मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करा। और आई नो अच्छे से नहीं हो पाया डिस्कशन, बट अगला वीडियो एक और आएगा इसी पे, वो होगा 2021 वाला पेपर, उस पर भी हम 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे मैथ्स एंड साइंस के, और उसके बाद EVS वाले पोर्सन को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, एटलीस्ट एफर्ट्स के लिए ही कर दीजिए। बाकी आपको फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। एंड दैट्स ऑल।